श्री राम दोस्तों। तो आज हम देखते हैं भारतीय साहित्य में आरण्यक व उपनिषद। जो भारतीय साहित्य है उसके अंदर प्राचीन काल में जो आरण्यक व उपनिषद हुए करते थे, यह पुस्तकें हुआ करती थीं, इनके अंदर उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आरण्यक देख लेते हैं। तो आरण्यक, इनकी रचना अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के कारण हुई है, अर्थात इनका नाम आरण्यक पड़ गया है। जो आरण्यक हैं इनके लिए वनों में पढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रामायण, महाभारत, इनमें गुरु एक वृक्ष के नीचे जंगल में अपने आश्रम में अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अध्ययन कराते थे, और जो शिक्षक होते थे वह पीपल के या बरगद के वृक्षों या पत्तों पर कुछ लिखा करते थे, और वही आगे चल के उनको लिपिबद्ध किया करते थे। वहीं आरण्यक आगे चल के उपनिषद भी यही बन गए, और इन दार्शनिक ग्रंथों से ही बाद में उपनिषदों का विकास हुआ। अर्थात जो आरण्यक हुआ करते थे इन्हीं को पीढ़ी दर चलती रही, और इसके बाद में इन्हीं के लिए उपनिषदों में परिवर्तित कर दिया गया। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ जो उस समय गुरुजी के समीप बैठकर लिखे व वनों में या आश्रमों में लिखे गए वह ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें आरण्यक, जिनके जो आरण्यक के अंदर आते हैं। तो इनमें पहला हो जाएगा संख्यायन। तो संख्यायन है जो यह आरण्यक के अंदर आता है, और तीसरा आ जाएगा बृहदारण्यक, यह आरण्यक के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा तैत्तिरीय, यह आरण्यक है। एक जैमिनी भी यह एक आरण्यक है। मैत्रेयी, तलवाकार इत्यादि, यह सभी आरण्यक हैं, और इनकी रचना प्राचीन काल ईसा पूर्व में हो चुकी थी। उपनिषद, तो उपनिषद हैं जो वनों में प्राचीन काल में गुरु के समीप बैठकर ग्रहण की गई शिक्षा, या गुरु के समीप बैठकर वट वृक्ष के पत्तों पर लिखे गए शिक्षा ही उपनिषद कहलाती है। अर्थात जो आदिकाल या प्राचीन काल में वनों में बैठकर जो गुरु जी का आश्रम हुआ करता था, वहाँ पे बैठकर गुरु के समीप बैठकर ग्रहण की गई शिक्षा के लिए ही उपनिषद कहा जाता है। अर्थात गुरु के समीप बैठकर ग्रहण की गई शिक्षा के लिए उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों से हमें आर्यों के दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। उपनिषद ग्रंथ हैं जो उनसे हमारे लिए आर्यों के दार्शनिक विचारों की जानकारी आदि प्राप्त होती है। जीव आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। अर्थात जो उपनिषद हैं यह मानव जीवन के 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक पूर्ण होते हैं, अर्थात कि स्वर्गवास तक होते हैं। तो इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि जीव आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है। अर्थात यह व्यक्ति इस समय आर्थिक चिंतन करता है, इसीलिए उपनिषद इनके लिए वनों में किए गए या कुछ भी, तो इनके लिए उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों से यज्ञ के बदले आत्मा से संबंधित विचारों पर प्रकाश पड़ता है। तो उपनिषद हैं जो इनसे आत्मा के बदले संबंधित विचारों पर प्रकाश पड़ता है, यानी उपनिषदों में यज्ञ के बदले आत्मा से संबंधित विचारों पर प्रकाश पड़ता है। इसी से कर्म का सिद्धांत विकसित हुआ है। जो उपनिषद हैं इसी से कर्म का सिद्धांत विकसित हुआ है। प्रमुख उपनिषद, तो ईश, केन, कंठ, यह तीनों बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद हैं। और फिर आ जाएगा प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेतेश्वर, छंदोग उपनिषद प्रमुख हैं। यह सभी उपनिषद कहलाते हैं। कंठ, केन, प्रश्न, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेतेश्वर, छंदोग उपनिषद प्रमुख हैं। और इन सभी उपनिषदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, और अभी वर्तमान में यह दिल्ली संग्रहालय में व्यवस्थित भी रखे हुए हैं। यह सभी के सभी उपनिषद यह ताड़ के पत्तों पर या पीपल के पत्तों पर